बच्चों आइए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दिया गया हमें, यदि ए बी सी गुणोत्तर श्रेणी में है तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस 2b प्लस में 2c और a माइनस 2b प्लस में 2c बराबर दिखाना a की घात 2 प्लस में 4c की घात 2 की। बच्चों इस प्रश्न की जो हमारी मुख्य अवधारणा है वो क्या बनती है? मुख्य अवधारणा हमें जानते हैं बच्चों, अगर हमें ए बी सी गुणोत्तर श्रेणी में दे रखा है तो उनके क्रमानुगत पदों का अनुपात बराबर होगा। इसका मतलब ए बी सी अगर गुणोत्तर श्रेणी में है, गुणोत्तर श्रेणी अर्थात बच्चों जीपी, और हम जानते हैं जब हमारी जीपी में 3 संख्याएं हो ए बी और सी, उसमें क्या होता है? बीच वाले पद की घात बराबर होती है ए सी के। इसको हम समीकरण नंबर 1 नाम दे देते हैं। अब ये देखो बच्चों, हमें क्या सिद्ध करना है? हमें सिद्ध करना है जो हमें बाया पक्ष दे रखा है ना, हमें दाएं पक्ष के बराबर दिखा। हमें क्या दे रखा है? बाया पक्ष, बाया पक्ष हमें दे रखा है a प्लस में 2b प्लस में 2c और a माइनस के 2b प्लस में 2c, a प्लस में 2c प्लस में 2b और यहाँ पे a प्लस में 2c माइनस के 2b। हमने क्या किया? हमने c आगे रखा है सिर्फ। अभी देखो बच्चों, इसको हम दे देते कैपिटल A नाम और इसको दे देते कैपिटल B नाम। ये भी हमारा कैपिटल है और ये हमारा कैपिटल B नाम हो जाएगा। इससे हमारा क्या दिख रहा है? हमें दिख रहा है कि ये a की घात 2 माइनस के b की घात 2 बन गया। इसका मतलब यहाँ से क्या आ गया हमारा? ये आ गया बच्चों हमारा a प्लस में 2c और इसकी घात 2 माइनस के 2b की घात 2, क्योंकि हमारा क्या है? a की घात 2 माइनस b की घात 2 ही तो बन जाएगा। और a हमारा कितना? a प्लस में 2c, इसका मतलब a प्लस में 2c की घात 2 माइनस के 2b की घात 2। जब हम इसको हल करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा? हल कर ये आ जाएगा हमारा a की घात 2 प्लस में 4c की घात 2 प्लस में 4ac माइनस 4b की घात 2। अब ये देखो बच्चों, यहाँ से हम जानते हैं जो हमारा समीकरण नंबर 1 था वो हमारा क्या था कि b की घात 2 बराबर किसके है? ac के। इसका मतलब यहाँ से क्या आ जाएगा? a की घात 2 प्लस में 4c की घात 2 प्लस में 4ac माइनस के 4a और c। यहाँ से क्या कट गया बच्चों हमारा? ये 4ac से 4ac कट गया। यहाँ से हमारा क्या आ गया? ये आ गया हमारा a की घात 2 प्लस में 4c की घात 2। ये तो हमारा दाया पक्ष ही तो निकल गया। और हमें दाया पक्ष क्या था हमारा? क्या सिद्ध करना था? हमें सिद्ध करना था कि a की घात 2 प्लस में 4c की घात 2 आनी चाहिए ना। और हमने क्या निकाल दिया? दाया पक्ष। हमारा दाया और बाया पक्ष बराबर आ गया। आशा करती हूँ कि बच्चे आप सबको समझ आया होगा। धन्यवाद।